Hello student, welcome back on my channel Gyan Classes. In this video we are going to study about trigonometric function as well quadrant and angle values of trigonometric function. साथ ही साथ पढ़ेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। हालांकि चैप्टर का नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक कमेंट करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली आपके 6 टाइप से होते हैं। क्लास 10 में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, दैट इज साइन, कॉस एंड टैन। 3 आपको पढ़ना है। इसके बाद आप सभी को पता है इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉफिक एंड कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, एंड टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो इस तरह से आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक एंड कॉट। ठीक है, हमने इसको एज अपोजिट फॉर्म में लिख दिया है, जिसे आप समझ गए होंगे। क्लास 10th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, वही हैं आपके यहाँ पे आज हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे x यूज़ कर सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसिक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंगल वैल्यूज़। ठीक है, एंगल वैल्यूज़ बेसिकली हमने पढ़ा था क्लास 10th में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन हम यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे एंगल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल देखेंगे। सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए। ठीक है, ऐसे हमने टेबल बना ली। ये हो गया हमारा साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। यहाँ पे बेसिकली 0 डिग्री होता है, हम 0 डिग्री लिख देंगे, बट यहाँ पे डिग्री में फाइंड नहीं करना, तो हमें सिर्फ 0 लिखना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे होता है 30 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे π/6। यहाँ पे हम लिखेंगे π/4, यहाँ पर हम लिखेंगे π/3 एंड यहाँ पे π/2। ठीक है, फाइंड कर लीजिए वैल्यू। सबसे पहले देखें आप साइन एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप वैल्यू पुट कर दीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे कुछ पुट कर देंगे। रूट में ले लेंगे इन सभी को और डिवाइड बाई 4 से सभी को कर देंगे। सभी को रूट में लेना है और 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप बताइए अगर हम किसी डिजिट से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0 ही मिल जाती है। सेम एज अब हमारा 1 क्या है, रूट से बाहर आएगा तो 1 आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो 1/2 मिल जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रूट से बाहर आएगा 1 ही आ जाएगा, और ये हमारा 2 बाहर नहीं आ पाएगा, दैट इज 1/√2। सेम एज √3 बाहर नहीं आ पाएगा,
4 हमारा बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, एंड 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें साइन की वैल्यू मिल जाती है। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/3 की वैल्यू हमारी मिल जाएगी √3/2, एंड साइन π/2 को हम 1 लिखेंगे। ठीक है, कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है, पुट करना। यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 है लास्ट में, फिर √3/2 है, देन 1/√2 है, देन 1/2 है, एंड 0। समझ में आ गया। tan की वैल्यू निकालने के लिए हमें याद मालूम होना चाहिए कि tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x, है ना। तो वैसे हमें पुट कर देना sin x अपॉन cos x और वैल्यू निकाल लेना है। sin x यानी 0/1। 0 को अगर हम किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही ऑब्टेंड हो जाता है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ भी डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 यानी √3 आ जाएगा। और 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, कॉसेक के लिए देखिए, कॉसेक हमारा बेसिकली क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, उल्टा है। तो हमें क्या करना है, कॉसेक की वैल्यू हमें, यानी ये उल्टी इन्वर्स वैल्यू है, तो इसकी भी इन्वर्स वैल्यू हमें निकाल लेना है। दैट इज कॉसेक एक्स, साइन की उल्टी वैल्यू हमें लिखनी है। तो साइन की उल्टी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा याद रखना क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका हो जाएगा 1/2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका 1/√2 है तो √2 आ जाएगा। यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं सेक के लिए। सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक किसका उल्टा है, कास का, तो कास की सारी उल्टी वैल्यू लिख देनी है। 1 का उल्टा हमारा क्या होता है, 1 ही आएगा। एंड यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, 3/√2, तो 2/√3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2/1 यानी √2 आ जाएगा। यहाँ पे 2/1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 0 का उल्टा हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। हाँ, तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अब कॉट की वैल्यू फाइंड करना है। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। tan में आप देखिए यहाँ पे 0 का उल्टा हमने बताया क्या होता है, नॉट डिफाइन होगा। एंड 1/√3 है तो यहाँ पे √3/1 यानी √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही आएगा, है ना। और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पढ़ना है तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रेंट को सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, लाइक इनमें वी विल ड्रॉ एक्सिस। क्लियर है। एंड इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। इसको ए बोलेंगे, एस टी सी। शॉर्ट में याद रखने के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी स्कूल के बाद आप कहाँ जाते हो, कॉलेज। तो उन्हीं के फर्स्ट लेटर को हमने मान लीजिए एज्यूम कर लिया है ASTC। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे ऑल विल बी पॉजिटिव, यानी ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब होता है, एस से स्टार्ट होता है साइन। ठीक है, एस से सेक भी स्टार्ट होगा लेकिन हम पहले क्या लेंगे, साइन। साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी साइन एंड कॉसेक क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अदर हमारे क्या होंगे,
निगेटिव। समझ में आ गई बात। टी मतलब tan, tan का उल्टा cot, tan cot हमारे बेटा हो जाएंगे पॉजिटिव, जबकि अदर क्या होंगे, निगेटिव। ठीक है। एंड यहां पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट है दैट इज सी का मतलब हो गया कॉस एंड सेक, यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, एंड अदर हमारे क्या होंगे, निगेटिव। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। एक चीज और, यहां पर होगा हमारा 0 डिग्री, देन हमारा हो जाएगा यहां पे π/2 यानी 90, 0 के बाद क्या होता है पाई, एंड यहां पे हो जाएगा 180 जिसको हम बोलते हैं, डिग्री में भी लेते चलिए 0 डिग्री π/2 या ब्रैकेट में आप इसको कर दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री या फिर पाई, इसको हम बोलेंगे 3π/2 या फिर 270 डिग्री। ठीक है, एंड इसको अगेन यहां पे हम बोलेंगे 360 डिग्री या फिर 2π। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इस क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि यहां पर जितने भी आपके रेसेस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन कॉस टैन कॉट जो भी होगा सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सिर्फ साइन एंड कॉसेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी अदर वन जितने होंगे वो निगेटिव होंगे। टैन कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अदर वन हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कॉसेक सेक यहाँ पर पॉजिटिव होगा, अदर वन हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम कन्वर्जेशन समझ लेते हैं। कन्वर्जेशन क्या है देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको ध्यान से समझिएगा। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले देखिए साइन कन्वर्ट होगा किस में, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, उल्टा। बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा था साइन कॉसेक का पेयर चलता था, है ना, लेकिन यहां पे साइन कॉस का पेयर चलेगा। समझ में आ रही होगी बात। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, जबकि टैन जो है हमारा वो कॉट में कन्वर्ट होगा, और कॉट कन्वर्ट होगा टैन में। कॉसेक जो है हमारा सेक में कन्वर्ट होगा, और सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में। ये हमारा कन्वर्जेशन होगा। ठीक है, कन्वर्जन होगा। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि y एक्सिस पर हमारा क्या होगा, ये जो चेंज हमने लिखवाया है y एक्सिस पर ही हमारा, यानी इस एक्सिस पर ही क्या होगा, चेंज होगा। x एक्सिस पर नो चेंज है। समझ में आ गई बात। x एक्सिस में हमारी कौन कौन से एंगल लाइज करते हैं, 0 हो गया, 180 हो गया एंड 360 हो गया। ठीक है, तो हम बात करें 0, 180 और 360 पर हमारा क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जबकि y एक्सिस में जो वैल्यू लाइज करती है दैट इज 90 और 270। अगर ये आता है आपका तो आपका चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिए हमें, समझ लेते हैं एग्जांपल लेकर के। दैट इज कि अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है, मान लीजिए लेट सपोज साइन, हम पहले चेंज वाली देख लेते हैं। चेंज वाली कहाँ पे चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, या फिर 90 प्लस थीटा हो, दोनों में से कुछ भी आए, 90 बस होना चाहिए, 90 माइनस हो या 90 प्लस थीटा हो, दोनों के लिए साइन क्या हो जाएगा,
यहाँ पे चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? कॉस में, क्योंकि हमने बताया 90 के लिए क्या होगा? चेंज होगा, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब साइन यहाँ पे क्या लगे, साइन भी देखना है। ये जो हमारा क्वाड्रेंट बना है, आप बताइए जब हम 90 में कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 90 में कुछ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो किस में, किस क्वाड्रेंट पे जाएगा? 90 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको और थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे π/2 या 90, ठीक है, अब दिख रहा होगा। यानी 90 से अगर कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करते तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉस क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरी चीज़, अगर हम 90 प्लस थीटा कर देते हैं, 90 से आगे हम प्लस कर देते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप बताइए क्या कॉस पॉजिटिव है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ साइन कॉसिक पॉजिटिव, बाकी क्या है? निगेटिव। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए 90 के लिए हमने समझ लिया। साइन को छोड़ करके हम कोई दूसरा रेशस भी ले लेते हैं, कॉस भी लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कॉस का ले लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस 90 प्लस थीटा, ये कर लीजिए। 90 हमारा क्या है? 90 में बेसिकली हमने बताया है चेंज होगा, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। साइन आप कर सकते हो। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव रहेगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट पे, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या है? पॉजिटिव है। साइन कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो आपने समझ लिया होगा क्वाड्रेंट को कैसे यूज करते हैं। चलिए 270 के लिए यूज कर लेते हैं। कोई सा भी रैंडम आप रेशस ले लीजिए, दैट इज मैं ले रहा हूँ 10 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। आप बताइए जब हम 10 में हमने बताया 270 में चेंज होगा, और 10 किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। तो सबसे पहले इसको कॉट कर दीजिए। समझ में आ रही बात? अब आप बताइए 270 माइनस थीटा, यानी 270 यहाँ पे माइनस करेंगे तो किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या 10 पॉजिटिव है? तो बिल्कुल 10 पॉजिटिव, कॉट की बात करें, कॉट पॉजिटिव है तो 10 कॉट हमारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम 270 प्लस थीटा की बात करें, 270 यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आप बताइए कॉट पॉजिटिव होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते, बाकी अदर नेगेटिव होते, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो चेंज के लिए तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नो चेंज वाली वैल्यू, यानी 0 एंड 180 360 के लिए। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 का ही ले लेते हैं। 10 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा, क्या होगा? सबसे पहली चीज 180 के लिए 360 और 0 के लिए नो चेंज है, तो 10 हमारा 10 ही रह जाएगा, क्योंकि नो चेंज है भाई, है ना। सिर्फ हमें साइन चेक करना है। 180 माइनस थीटा, 180 हमारा ये माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या हमारा 10 पॉजिटिव? तो बिल्कुल नहीं, हमारा निगेटिव हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव है। 10 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे, दैट इज कि हमारा 10 पॉजिटिव होगा वहाँ पे, तो 10 180 प्लस थीटा के लिए हमारा 10 क्या है? पॉजिटिव है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ हम 0 के लिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कॉट ले रहे हैं, कॉट, अब यहाँ पर 0 माइनस थीटा करें, ठीक है। आप बताइए 0 माइनस यानी यहाँ नीचे साइड फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, और 0 से नीचे यही है ना, इधर साइड पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज़ तो कॉट चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 के लिए नो चेंज है।
कॉट क्या वहाँ पे पॉजिटिव है? तो बिल्कुल नहीं, तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। 360 के लिए भी हमारा सेम एज होगा, ठीक है, नो चेंज होगा। तो आई होप कि आपको कैसे क्वाड्रेंट को यूज करना है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यही थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेंज। रेंज हमें फाइंड करना है। अब हम देख लेते हैं रेंज। रेंज कैसे? रेंज ऑफ फंक्शन, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। मैं रेंज की बात कर रहा हूं, आपके माइंड में डोमेन आ रहा होगा कि डोमेन तो आपने सर बताया ही नहीं। डोमेन बेटा क्या होगा? जितनी भी ऑल पॉसिबल वैल्यू, जितनी भी ऑल पॉसिबल वैल्यू यू कैन पुट ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी रियल वैल्यू की बात कर रहा है। आपका डोमेन क्या होगा? रियल वैल्यू होगा। और रेंज जो निकल के आएगा वो क्या होगा? आप देख लीजिए, साइन एंड कॉस, इन दोनों का याद रखना। यहां पर मैं यूज कर रहा हूं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब पता है क्या होता है? इंक्लूडिंग, वैल्यू को इंक्लूड करके। साइन कॉस के लिए क्या है? जो आपका दोनों के लिए बात कर रहा है, दोनों के लिए, ठीक है। रेंज होगी -1 से लेकर के +1, इनकी जो वैल्यू होगी -1 से लेकर के +1 के बीच में लाइज करेगी। दूसरी चीज अगर हम बात करें अदर जो रेसेस हैं हमारे, दैट इज कॉट, टैन, सेक, कॉसेक, ये जो 4 हैं, ठीक है, इन सभी के लिए -∞ से, हाँ यहाँ पे आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज होगा, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट के सिंबल के लिए हमारा कभी भी क्लोज इंटरवल यूज नहीं होता है, तो ओपन इंटरवल यूज होगा। और ओपन इंटरवल का मतलब है ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, कि इनफाइनाइट भाई कितना भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई होती है पर्टिकुलर। बट इसमें यहाँ पर क्लोज इंटरवल का मतलब है 1 को इंक्लूड करना है। तो आपको रेंज समझ में आ गई होगी, यानी ये 4 जो आपके रेसेस हैं, इनकी जो रेंज है -∞ से लेकर के +∞, और साइन कॉस के लिए आपका -1 से लेकर के +1, और इन ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है? इंक्लूडेड है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.2। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए।